गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर्यन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 से। इससे पहले मैंने 3 वीडियो लाइव क्लासेस लेके आपको पढ़ाया है। अच्छा, लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम कहता है, वो कहता है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद आप लाइव ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम, अभी भी लाइव आएगा, लेकिन थोड़ा सा ना इशू आ रहा है, कुछ लाइव नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे अब मुझे ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्ड करके वीडियो को पोस्ट करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से देख के अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन है, कहता है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो ये एक एपी है, ये बात ये कह रहे हैं, और इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो -81 होगा। तो बच्चे आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम विदाउट फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहें तो क्या पॉसिबल है, हो सकता है। चेक करके देखिए, ये जो 21 है ये हमारा A1 का मान है, ये जो 18 है ये हमारा A2 का मान है, और ये 15 जो है ये हमारा A3 है। अब हम अगर A4 निकालना चाह रहे हैं, A5 and 6, A7, A8 यानी सो ऑन, हम बहुत सारे टर्म को निकालना चाह रहे हैं, तो कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। तो कहता है क्या, जो पहले आप इसका D निकालिए, सारबंतर निकालिए। यहाँ पर प्रथम पद मैंने फाइंड कर लिया, प्रथम पद यानी कि A जो होता है हमारा A1 होता है, प्रथम पद कितना है 21 है। अब अगर हम बात करेंगे सारबंतर का, तो सारबंतर कितना है, देखिए बच्चे, सारबंतर क्या होता है D इक्वल हमारे पास कहता है D इक्वल होता है A2 - A1। अब A2 - A1 करते, A2 का मान है 18 और 18 में सब्ट्रैक्ट करते 21 का, तो हो जाता है हमारे पास -3 है ना। कितना आ गया बच्चे, -3 आ गया। अब हम जब बात करते हैं यहाँ से कि हमने D निकाल लिया, हम अगर A4 निकालना चाह रहे तो A4 इक्वल होता है A4 कैसे निकलेगा, ये जो हमारे पास 15 है, तो 15 में एक सर्टेन नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो A4 बनेगा, एंड A4 में भी एक सर्टेन नंबर को ऐड करेंगे तो A5 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारा एक AP तैयार भी होता है। AP का डिफिनेशन भी यही कहता है ना, कि एक सर्टेन नंबर को ऐड करने से जो हमारा नंबर का लिस्ट बनता है, वो नंबर का लिस्ट हमारा AP कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो A4 यहाँ है हमारे पास। तो A4 में हम कैसे निकालेंगे A4 को, तो A3 + D करेंगे, है ना। तो A3 का मान हमारे पास कितना है, A3 का मान हमारे पास है 15। तो 15 में हम D को ऐड करते हैं, यानी कि -3 को ऐड करेंगे। तो आइए बच्चे, प्लस का साइन देंगे, और D का मान जबकि माइनस में है तो ये प्लस इंटू माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। ओके बच्चे, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब हम कहेंगे A5 निकालिए, तो आप कहिएगा सर A4 में +D कर दीजिए, A5 निकल जाएगा, है ना। A4 का मान कितना आ गया, A4 का मान आ गया 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 + D, लेकिन D का मान माइनस में है तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस कर देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो बच्चे अभी आपको -81 लाना है। देखिए -81 कैसी, इसी तरह करते रहिएगा, क्या पता चलेगा कि एग्जाम का सारा टाइम खत्म हो गया। तो हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n टर्म का। और n टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है कि n पद को कैसे निकाला जाता है, तो कहता है कि an इक्वल होता है A + n - 1 × D। तो देखिए बच्ची, ये -81 है, तो कहता है कि कौन सा पद -81 होगा, कितना नंबर का वो पद होगा, n का मान आपसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे an का मान जो है वो कितना -81 है, तो हम n का मान फाइंड करेंगे कि -81 जो है कितने नंबर का पद है। तो आइए बच्चे, an इक्वल है हमारे पास -81 इक्वल a का वैल्यू हमारे पास प्रथम पद कितना है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 एंड प्लस n का वैल्यू अननोन है, यही तो हमें फाइंड करना है। और d का मान कितना है हमारे पास, d इक्वल है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3। ओके, अब देखिए ये 21 हमारा LHS साइड में आके इनके साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये ऑलरेडी माइनस में, ये भी आके माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो ये दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस में जुटेगा, है ना। देखिए -81 - 21 इक्वल, ये साइड जो बचेगा RHS में n - 1 × -3। ओके, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा -102।
ये जो -3 RHS में ये मल्टीपल में है, इसे हम LHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3 और यहाँ से माइनस माइनस खत्म और इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बचेगा, ये 3 × 9 और 1 4 × 12 34 और इधर हमारे पास आ रहा है n-1। ओके अभी हमें n का मान फाइंड करना है तो -1 को LHS साइड भेजेंगे, लेकिन इसे अरेंज करके आप लिखिए तो n = 34 + 1 यानी कितना आ गया n का मान 35। तो ये हो गया n का मान, यानी कि हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया और यहाँ से हमने ये देखा, क्या देखा, हमने देखा क्या जो n का मान आ गया 35 यानी कि 35 नंबर का ऐसा पद होगा जिसका वैल्यू कितना होगा -81। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन में बच्चे इन दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, इस बात को आपको समझना है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको कि जो n टर्म्स दिया हुआ है -81 दिया हुआ है, लेकिन इसमें n टर्म्स नहीं दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 10वें नंबर का जो पद होगा वो कौन सा पद होगा। इस क्वेश्चन में था कि 35वें नंबर का जो पद है वो कितना दिया हुआ है ऑलरेडी -81 कह रहा था। -81 कितने नंबर का पद होगा, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला कि ये n का मान आ जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि 35 जैसे कि A1 A2 A3 A4 A6 A7 ऐसे से करते A35 करेंगे ना, तो A35 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -81 होगा। ओके और यहाँ पे कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला से पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये पॉसिबल है और उसके बाद हम निकालेंगे फॉर्मूला वाइज। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या चीज़ दिया हुआ है, ये A1 का मान है, ये किसका वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है और ये A3 का वैल्यू है। ठीक है, तो हमें कहता है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो A4 कैसे निकलता है बच्चे, ये प्रथम पद तो हमें पता है, प्रथम पद यानी कि A = सारबंतर की बात करते हैं, यानी कि D इक्वल कितना है हमारे पास 7। वही D क्या होता है A2 - A1, तो A2 का मान 7 - 2 यानी 5। D कितना है बच्चा लोग 5 है। अब देखिए जब आपके पास D 5 आ गया है तो अब आप A4 निकाल सकते हैं। उसी तरह आपको 10वां पद निकालना है A4 = A3 + D A3। देखिए A3 का मान 12, 12 में कितना जोड़ना है 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे A5, 17 में कितना जोड़ देंगे, यानी A5 = होगा A4 + D, 17 + D, D का मान कितना हो गया 5, 17 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा 22। उसी तरह फिर A6 A7 निकालेंगे, A7 निकालेंगे और A8 निकालेंगे, A9 निकालेंगे और A10 निकालेंगे। A10 जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं विदाउट फार्मूला का, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो हमें तो फार्मूला पता है, हम क्यों ना उस फार्मूला का यूज करें और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट करें। तो देखिए बच्चे हमें फार्मूला पता है कि AN इक्वल होता है A + n-1 × D। ठीक है, AN इक्वल कितना होता है A + n-1 × D। ठीक है, आपको कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A10 बताइए कितना होगा। A10 का वैल्यू पूछा जा रहा है और A का मान आपको दिया हो। A का मान कितना है बच्चे 2 है, तो देखिए A इक्वल लिखेंगे 2 + n का मान 10। n का मान यहाँ से निकालेंगे ये 10 होगा। यहाँ देखिए n लिखा था, n की जगह 10 है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 - 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा D का मान 5। अब इनका कैलकुलेशन कर देना, बस कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा बताइए। ये हो जाएगा 2 + 9 × 5 = 45 और इक्वल कितना हो जाएगा 47। देखिए तो कितना आसानी से निकल गया। यानी कि एक बात क्लियर हो गया कि A10 जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा 47। आप करके भी देख सकते हो कि A10 का मान कितना निकलेगा 47 ही निकलेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। उस समांतर श्रेणी का 7वां पद 32 और 13वां पद 62 है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कहते हैं कि एक समांतर श्रेणी है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका 7वां पद कितना है 32 है। यानी कि 7वां पद बोले तो सॉल्यूशन देखिएगा बच्चे, 7वां पद यानी कि A7 का वैल्यू हमारे पास कितना है 32 है। 7वां पद यही हो ना, A7 हुआ ना 7वां पद। ठीक है, A7 का वैल्यू हमें पता है
तो अच्छा A7 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है 32। ओके, यानी A7 को ही हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल 32। इसे हम कह रहे हैं ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया, दूसरा कहता है 13वां पद 62 है, और 13वां पद की जब बात करेंगे यानी कि A13 का वैल्यू हमारे पास कितना 62, और A13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62। ठीक है, तो इसे हम फिर से करते हैं A प्लस 13 में 1 चला जाएगा 12D इक्वल 62। इसे हम समीकरण 2 कहते हैं, है ना। तो देखिए बच्चे, समीकरण 1 यहाँ से बना, समीकरण 2 यहाँ से बना। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का क्या है, जो है एक वेरिएबल इक्वल है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो एक देखिए क्या है बच्चे हमारे पास, एक हमारे पास A प्लस 6D इक्वल 32, और एक समीकरण है A प्लस 12D इक्वल 62। और जब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका साइन बदलेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो प्लस माइनस खत्म। 12D में 6D घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे 60, और ये 62 में से 32 घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 30। ओके, जब यहाँ से 6D इक्वल 30 आ रहा है, देखिए ध्यान से 6D इक्वल 30, तो D का मान क्या हो जाएगा, माइनस 6D होगा ना, क्योंकि ये माइनस 12 था, तो माइनस 6D इक्वल माइनस 30, तो D इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 30 बाय माइनस का 6, कैंसिल आउट, 6 5 30, यानी D का मान आ गया 5। लीजिए बच्चे, D निकल गया है। प्रथम पद पता है हमें, अच्छा प्रथम पद यहाँ नहीं पता है, A निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए A निकाल लेते हैं। D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, A निकल जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर। तो आइए बच्चे, D का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमारे पास समीकरण है A प्लस 6D इक्वल 32। हमारे पास समीकरण क्या है, A प्लस 6D इक्वल 32, और हमने कहा D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 6 गुना 5 इक्वल 32। तो A इक्वल कितना हो जाएगा, 32 माइनस 6 5 30, ये देखिए 30 हो रहा है, और ये RHS में आके 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A इक्वल 2। तो जब A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, तो अब हम एक AP आराम से बना सकते हैं। तो AP यहाँ से हो जाएगा, AP देखिए बच्चे क्या होगा, AP इक्वल क्या होता है, प्रथम पद हमारे पास है 2। ठीक है, ये हमारे पास A1 है। जब हम A2 की बात करेंगे तो A2 कैसे निकलेगा बच्चे बताइए, हम नीचे ऊपर लिखते हैं A1 ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। A1 का मान है 2। जब हम A2 की बात करेंगे तो A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस D, मतलब जो पहला पद है उसमें अगर D को हम जोड़ देंगे तो A2 निकलेगा। पहला पद हमारे पास है 2 और D है 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7। अब बात करते हैं A3 का, तो A3 इक्वल क्या होता है, A2 प्लस D। A3 कैसे निकाल रहे हैं हम देखिए ध्यान से, A3 इक्वल A2 प्लस D, और A2 का मान कितना निकाल लिया अभी जस्ट 7, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 2, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, ये निकल गया A3। अब जब बात करते हैं A4 का, तो A4 इक्वल क्या होता है, A4 इक्वल होता है A3 प्लस D, और A3 का मान हमारे पास 9 है, 9 में जोड़ेंगे कितना 2, तो 9 2 हो जाएगा 11। देखिए बच्चे, इसी तरह हम लोगों ने एक AP को फाइंड कर लिया, यहाँ है AP नीचे लिखा हुआ, और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 9 7 11 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरह और भी हमारा नंबर निकलता ही रहेगा। ठीक है, आई होप कि ऊपर वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है देखिए, एक AP में 50वां पद, एक AP में 50 पद है, टोटल कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस AP का क्या निकालना पड़ेगा हमें, 29वां पद निकालना पड़ेगा। 29वां पद कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AP में 50 पद है, तीसरा पद कितना है बच्चे बताइए, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं A3 का, क्योंकि हमारे पास तीसरा पद है, A3 का वैल्यू कितना है, A3 इक्वल है 12। A3 का मान जब हमें पता है तो हम यहाँ से A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। ओके, इसका वैल्यू कितना है 12।
तो बच्चे बताइए a प्लस 2d इक्वल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट रहा हमारा, ठीक है। अब जब बात करते हैं समीकरण सेकंड बनाने का, तो यहाँ देखिए कहता है अंतिम पद कितना 106 है। तो अंतिम पद बोले तो क्या कितना पद है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि A50 का वैल्यू आपको पता है 106, यानी कि A50 इक्वल कितना 106। और A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 106, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी A प्लस 49D इक्वल 106। ये समीकरण 2 हुआ। इन दोनों समीकरण को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा D का मान निकल जाएगा, और D का मान से फिर हम A का मान निकाल लेंगे। फिर कह रहा था इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो फर्दर 29वां पद भी निकल जाएगा। तो देखिए बच्चे, जब बात करते हैं हम समीकरण 1 और 2 में घटाने का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पे, और 1 माइनस 2 की जब बात आती है तो एक हमारे पास कितना है, एक है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल 12, और समीकरण दूसरा कितना a प्लस 49 इक्वल 106। तो आइए बच्चे इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 49d होगा, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा हमारे पास, देखिए कितना कितना है, a प्लस 2d इक्वल 12 और a प्लस 49d इक्वल 106। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, प्लस माइनस खत्म। 49d में से 2d घट जाएगा तो कितना बचेगा, 47d, वो भी माइनस का 47d। बताइए बच्चे, बचेगा ना माइनस में, क्योंकि माइनस वाला संख्या क्या हमारे पास ज़्यादा है, तो माइनस वाला संख्या ज़्यादा है इसीलिए माइनस में। 106 में से 12 घटा देंगे, पहले 6 घटाएंगे तो 100, फिर 6 घटाएंगे 94, माइनस का 94, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से आप d बताइए क्या होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि सर d इक्वल हो जाएगा माइनस का 94 अपॉन माइनस का 47, माइनस माइनस खत्म, 47 दूना 94। तो d का मान कितना आ गया बच्चे लोग, 2। जब d का मान आपको 2 निकल जाएगा तो आप a का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण कितना में रख देंगे, 2 में रख देंगे, चाहे 1 में रख देंगे। तो समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पे यहाँ पर लिख देते हैं हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए बच्चे, d का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक है हमारे पास कितना a प्लस, बोलिए a प्लस 2d इक्वल 12, है ना। यहाँ तक दिख रहा होगा, आई थिंक चेक कर लेना चाहिए, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी बात कर रहे थे हम a प्लस 2d इक्वल 12 का, तो ये हमारे पास d का मान कितना गया 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे d का वैल्यू, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल 12, ठीक है। अब a बराबर हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 12 में से 4 चला जाएगा 8, a का मान कितना आ गया 8, d का मान निकल गया 2। तो कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद A29 कहता है निकालने के लिए बच्चे, तो A29 इक्वल वाट, A29 इक्वल हमें पता है कि होता है कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान पता चल गया ना हमें, तो a का मान लिख देते, a का मान 8 है, 8, n का मान कितना 29 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 2, तो यहाँ पर रखिए 2। अब देखिए निकलेगा 8 प्लस, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 28 इंटू 2, ठीक है। तो 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दे 28 दूना 56, और इन दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 64, इट इज़ योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारबंतर ज्ञात करें। तो चलिए सारबंतर निकालना हमें, तो हम इसके लिए मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे कहेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारबंतर डी है। कितने यहाँ डी है। चलिए, तो एपी का हमने प्रथम पद को ए माना, सारबंतर को डी माना। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
अगर हम 10वां पद की बात करें यानी कि A10 क्या होगा बच्चे बताइए आप हमको। A10 इक्वल क्या निकालेंगे, तो A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10 को यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कैसे बना, ये बना हमारा an का फॉर्मूला पे। तो an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना an बराबर। तो an के फॉर्मूला पे हमने इस चीज़ को बना लिया है, आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक, है ना। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या चीज़, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d, इसे समीकरण 1 बोल देते। ठीक है, कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से साथ अधिक है। अगर हम 17वां पद की बात करें कि A17, तो A17 इक्वल क्या होगा, ये होता है a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो a प्लस 17 यानी कि 17 में से 1 जाएगा 16 और d, ये समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब ध्यान से देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि समीकरण 1 और 2 में आप अभी देखिएगा 17वां पद को, तो आप कहिएगा अच्छा 17वां पद जो है A10 से कितने अधिक है, 7 अधिक है। A10 से कितना अधिक है, कहता है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद से 7 अधिक है। कौन चीज़, क्या चीज़, ये A17। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अब बात करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए बच्चे, समीकरण 1 तथा 2 में हम लोगों ने क्या माना है, समीकरण 1 तथा 2 में A17 को हमने कहा है कि A प्लस 16D A17 इक्वल A10 को मैंने क्या कहा समीकरण फर्स्ट में A प्लस 9D और यहाँ प्लस 7। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, A से A खत्म हो जाएगा क्योंकि A हमारा दोनों साइड LHS और RHS बराबर है। तो 16D में से 9D को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। ओके, और इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, 9 7 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 7D इक्वल 7। तो D इक्वल क्या आ जाएगा 7/7 और ये खत्म होके 1, यानी कि हम कह सकते हैं इसीलिए D का वैल्यू 1 आएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है जब हमें एक रिक्त बॉक्स दे दिया जाता है, खाली डब्बा दे दिया जाता है। कहते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को भरे। इसमें ये जो बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली, इसमें कौन सा पद आएगा। तो इसके लिए हमें 2 टर्म्स हमेशा दिया रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे तो पहला पद ही दे दिया, A1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है, और ये तीसरा पद A3 दे दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है चलिए बताइए A2 का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, पहला पद देखिए हमारे पास A1 है, ठीक है। तीसरा पद जो A3 है, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। A3 जो है बच्चे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप an का फॉर्मूला पता है ना, an इक्वल क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो हम जब बात करेंगे A3 का, तो A3 इक्वल क्या लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D, है ना। A प्लस क्या लिखेंगे 2D, और आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ से A प्लस 2D। अगर हम यहाँ से कहेंगे कि जो हमें ना एक A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना दिया और 2 दिया हुआ है, और A का मान जब 2 दिया हुआ है और A3 का मान कितना 26 है, तो यहाँ पे 26 रख सकते हैं। अब A का मान भी हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, इसे समीकरण मान लीजिए और बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो आइए बच्चे देखते हैं समीकरण पहला में रख के। तो ये है 26 इक्वल A का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 2D, और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, LHS में घटेगा तो ये हो गया 24 2D। अब बताइए कि D का मान कितना आएगा 12 आएगा ना, 12 दूना 24, D इक्वल कितना आ गया 12। अगर D का मान 12 आ रहा है तो अब हमें कहता है दूसरा पद बताइए A2। तो A2 इक्वल क्या होता है A प्लस D होता है, और A का मान जबकि हम देख रहे हैं 2 है और D का मान हम लोगों ने निकाला 12, तो 12 2 14। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस बॉक्स में कितना होगा 14 होगा।
समझ पा रहे बच्चे? ये क्वेश्चन भी सेम ही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये A1 तो ब्लैंक है, लेकिन A2 का मान पता है, और A3 भी ब्लैंक है, और A4 का भी मान हमें पता है ना। जब ये चीज़ पता है तो हम दो चीज़ों से ये दो चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो आप बताइए बच्चे A2 इक्वल कितना है? A2 का मान 13 है। कितना है? 13 है। ठीक है, ये चीज़ पता है। अच्छा बताइए फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं आप ध्यान से देखो, AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है ना। तो अब हम जब बात करेंगे A2 का, A2 का मान ये देखिए A2 इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, तो A2 की बात करेंगे तो A प्लस 2-1 इंटू D। A2 का वैल्यू है 13, यहाँ पर रखिए 13, और ये क्या हो जाएगा? A प्लस 2 में से एक जाएगा एक D, यानी A प्लस D, यानी समीकरण फर्स्ट इसे कह सकते हैं। अब दूसरा समीकरण हम कहेंगे A4। ये देखिए बच्चे A4 है, A4 का मान कितना है? 3 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे A4, यहाँ पे लिख लेते हैं A4। देखिए A4 इक्वल क्या होगा? A प्लस 4-1 इंटू D, है ना। तो A4 का वैल्यू 3 है, यहाँ रखिए 3, और A प्लस 3D समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ये देखिए समीकरण सेकेंड को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह है 3 और यह है A प्लस 3D। बच्चे इन दोनों को घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? प्लस माइनस खत्म हो रहा है, और ये जब घट जाएगा तो ये बच जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो D और 13 माइनस में है, तो ये माइनस में चला जाएगा 2D, ये माइनस में क्या हो जाएगा? 2D, और जब यहाँ से D की बात करेंगे इसीलिए D बराबर हो जाएगा -5। आया आपको समझ में -5 कैसे आया? ऐसे कट जाएगा, 2 इधर आएगा तो -2 से ही खत्म होगा, तो हमारा D का इक्वल हो जाएगा -5। और जबकि D का मान निकल गया है तो प्रथम पद तो अब हम निकाल ही सकते हैं। प्रथम पद क्या होगा बच्चे बताइए? अगर हमको प्रथम पद निकालना है तो A2 में से D को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि A बराबर हम लिख सकते हैं A2 माइनस D, और A2 का मान हमारे पास कितना है? 13। 13 में कितना घटाएंगे? -5 को घटाएंगे, तो आइए बच्चे -5 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा 12 में से ना, हाँ 12 13 माइनस माइनस प्लस, और 13-5 कितना होता है? 18। तो ये वाला जो टर्म निकलेगा ये निकलेगा 18। अब ये टर्म देखिए, अगर ये निकालना A3 तो A3 बराबर होता है A2 प्लस D, है ना। और A2 का मान हमारे पास है 13, और D का मान है -5, तो 13 में से 5 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 5 13 8, यही आपका आंसर होगा। ये कितना होगा? 8। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।